अरे गुड्डू के पिताजी, तुम कहाँ होली खेल के आ रहे हो? ये कोई होली खेलने का टाइम है? अरे मेरे से मत पूछ, तू अपने छोरे से पूछ। क्यों? गुड्डू भी गया था थारे साथ होली खेलने। पहले तो मुझे ये बता कलावती कि नवंबर के महीने में होली कौन खेलता? तुम ही तो खेल के आए हो होली। जो काम मार्च में करना चाहिए वो नवंबर में कर रहे हो। अरे मैं होली खेल के नहीं आ रहा हूँ, तेरे छोरे ने बाल्टी भर के पानी कर दिया मेरे ऊपर। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो गुड्डू ने बाल्टी भर के पानी थारे ऊपर गिर दिया? मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ तेरे छोरे ने बाल्टी भरकर पानी मेरे ऊपर गिर दिया। अरे गुड्डू के बापू, क्यों तुम मुझे पागल बना रहे हो? एक बात बता कलावती, मैं सुबह शाम तुझे पागल बना रहा हूँ तो तू पागल हो क्यों नहीं रही है? अब तक तो तुझे पागल हो जाना चाहिए था। मतलब तुम चाहते हो कि मैं पागल हो जाऊं? ये बात तो मुझे शादी वाले दिन ही पता थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। ये बात तो मैं अपनी माँ को बताऊंगी। अरे तू हर बात अपनी माँ को क्यों बताती है? तेरी माँ हमारे गांव की सरपंच है क्या? अच्छा, अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी माँ से भी बात न करूं? मुझे शादी वाले दिन ही पता था कि तुम बाद में रोक टोक करोगे। जब तुझे सारी बातें शादी वाले दिन ही पता थी तो मेरे से ब्याह तूने क्यों किया? वो तो मेरे पिताजी ने कहा था कि छोरा एक नंबर का है, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। तो कौन सा अब मैं 10 नंबर का हो गया? अभी भी मैं 1 नंबर का हूँ। लग तो नहीं रहे हो एक नंबर के। अरे तू नंबरों को छोड़, जाके कपड़े लिया, मुझे सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी कहा था तुम्हें भीगने को। अरे मेरी कलावती, मेरी लाडू, जाके कपड़ा लिया, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊँ। हाँ, ऐसे ही प्यार से बोला करो। तो मेरे पीछे कहाँ जा रही है दोबारा फेरे लेगी के? अरे भगवान जल्दी ले कपड़े। ये लो। हाँ ला दे। अब क्या यहीं खड़े खड़े बदलोगे कपड़े? बाथरूम में जाके बदलो। अरे वहीं तो जा रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो रख। है? हमारे घर में भूत बढ़ गया। अरे बेटा गुड्डू, अपनी माँ को बचाओ, हमारे घर में भूत बढ़ गया। कलावती भाग क्यों निकली है? अरे रुक तो सही। कोई तो मुझे बचाओ, गुड्डू के पिताजी भूत बन गए। कलावती रुक जा, भाग क्यों रही है? अरे मैं भूत नहीं हूँ कलावती, मैं तो तेरा सिपाल हूँ। देख मेरे पास नहीं आना, नहीं तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगी। अरे मैं भूत नहीं हूँ कलावती, मैं तेरा सिपाल हूँ यार। अगर तुम सिपाल हो तो फिर ये तुम्हारा मुंह क्यों काला है? मेरा मुंह काला है? हैं? ये मेरा मुंह काला कैसे हो गया? मेरे से क्या पूछ रहे हो? ये तो तुम बताओ, कहाँ से मुंह काला करके आए हो? अरे मैं तो बाथरूम में कपड़े बदलने गया था, मुझे लगता है बाथरूम में कुछ गड़बड़ है। मैंने तो तुम्हें कपड़े बदलने को कहा था और तुम मुंह बदल के आ गए हो। पता नहीं मेरे साथ आज क्या हो रहा है, कभी तो कपड़े गीले हो रहे हैं और कभी मुंह काला हो रहा है। अरे खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो? जाकर मुंह धो के आओ, मुझे डर लग रहा है तुम्हारा मुंह देखकर। अरे जा रहा हूँ। दिखे हो तन्ने बोले तीखे बोल बोल मेरे लड़के ननद के पीर दिखे हो तन्ने बोले तीखे बोल बोल। अरे रोशनी जी, ऐसे 440 वोल्ट का झटका मत दो, मेरा दिल कांपता है। अरे गुड्डू जी, मैं तो मजाक कर रही थी आपके साथ। अच्छा जी, तब मजाक कर रही थी, मुझे लगा तुम मुझे डरा रही हो। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मजाक बहुत बढ़िया था थारा। गुड्डू जी, मुझे तुमसे एक शिकायत करनी है। शिकायत करनी है? गुड्डू जी, मुझे ना तुम्हारे बस मैं समझ गया, बस तुम एक बार उसका नाम बता दो जिसने तुम्हें छेड़ा है। मुझे मेरे भैंस के गोबर की कसम, मैं उसे न्यार खिला खिला के मारूंगा जिसने तुम्हें छेड़ा है। गुड्डू जी, मुझे किसी ने छेड़ा बस गुड्डू दोबारा समझ गया, तब मुझे एक बार उसका नाम बता दो जिसने थारा फोन नंबर मांगा है। कसम खड़े गाम की, उस ससुरे को इतना मारूंगा कि खड़ा होने लायक नहीं छोड़ूंगा। अरे गुड्डू जी, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम्हारे बस जी, गुड्डू एक बार फिर समझ गया, तुम एक बार उसका नाम बता दो जिसने थारे पैसे छीने हैं। कसम ताजे दूध की, मैं उस ससुरे को इतना मारूंगा, पैसे छीनने की तो दूर की बात है, पैसे देखकर भी घबराएगा। चुप।
एकदम चुप। और इस उंगली को ना यहाँ लगाओ और चुपचाप मेरी बात सुनो। अरे गुड्डू जी, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? अजी इतनी जोर से तो कभी मेरे माँ बाप ने भी नहीं डांटा जितनी जोर से तुम डांट रही हो। अरे गुड्डू जी, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि चुपचाप से मेरी बात सुनो। अच्छा जी ठीक है, बोलो फिर। मैं तुमसे ये कह रही थी कि कल जो तुम दूध देकर आए थे वो बहुत पतला था। दूध पतला था? अजी ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ से मोटा दूध लेकर गया था, फिर दूध पतला कैसे हो गया? गुड्डू जी ये तो तुम बताओ, मेरे से क्या पूछ रहे हो? अजी मुझे लग रहा है दूध पैदल चलने से पतला हो गया है। पैदल चलने से? अरे गुड्डू जी, पैदल चलने से दूध कैसे पतला हो जाएगा? अजी पैदल चलने से तो मोटे मोटे आदमी पतले हो जाते हैं, ये तो बेचारा फिर भी दूध था। गुड्डू जी, कहीं तुम दूध में पानी तो नहीं मिला रहे हो? अजी कैसी बात कर दी तुमने? बाकी लोगों के दूध में तो मैं 100-200 ग्राम पानी मिला भी देता हूँ, थारे दूध में तो मैं एक बूंद भी पानी नहीं मिलाता, एकदम निखड़ू दूध दे रहा हूँ तुम्हें। तो फिर गुड्डू जी दूध इतना पतला क्यों आ रहा है? अजी ये तो उससे ही पूछना पड़ेगा जो दूध दे रही है। तुम 2 मिनट रुको, मैं पूछ के आता हूँ। हाँ भाई, जल्दी से बताओ दूध इतना पतला क्यों आ रहा है? थारे चक्कर में मुझे सुननी पड़ रही है। अरे गुड्डू जी, ये तो भैंस है, मैं तो गाय का दूध लेती हूँ। अजी ये भी तो उसकी सहेली है, उसने इसे भी तो बताया होगा कि दूध पतला क्यों आ रहा है। अरे गुड्डू जी, ये क्या कर रहे हो तुम? अजी मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि दूध पतला क्यों आ रहा है। गुड्डू जी, तुम इधर आओ जल्दी से। लो जी आ गया मैं, जल्दी से बताओ क्या बात है। गुड्डू जी, मैं जा रही हूँ अपने घर, और सुनो, आज बढ़िया दूध आना चाहिए, वरना मैं दूध बंद करवा दूंगी। अजी ऐसा मत करियो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा यार। तो फिर ठीक है, आज तुम बढ़िया दूध लेकर आना, ठीक है? दूध तो मैं बढ़िया ही लेकर गया था इसके घर, फिर दूध पतला कैसे हो गया? दूध बंद करने की भी धमकी दे रही है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, दूध पतला हुआ तो हुआ कैसे? मुझे लगता है दूध में किसी ने नजर मारी है। ये उल्लू का पट्टा किसके ख्यालों में डूबा हुआ है, अभी बताता हूँ उसे जाकर। हाँ भाई, किन ख्यालों में डूबा पड़ा है? कहीं भैंस भैंस बेचने की तो नहीं सोच रहा? अरे पिताजी मेरा दिमाग थोड़ी खराब है जो मैं भैंस बेचूं। हाँ अच्छा, फिर क्या सोच रहा खड़े खड़े? पिताजी पता नहीं क्यों कल से गाय दूध पतला दे रही है, मुझे लगता है गाय बीमार है। गाय बीमार नहीं है, गाय तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे ससुरे तू बीमार हो रहा। अरे पिताजी तुम्हें किसने कह दी कि मैं बीमार हूँ? मैं तो एकदम मस्त हूँ, ये देखो छाती भी बाहर को आ रही है। अरे छाती को ज्यादा बाहर मत निकाल, नहीं तो बेकार में सारी हड्डियां टूट जाएंगी। पिताजी मुझे लग रहा है तुम मेरी छाती देख के जल रहे हो। हाँ जरूर, मेरे पास छाती थोड़ी है जो मैं तेरी छाती देख कर जलूंगा। अरे पिताजी थारी छाती तो अंदर बढ़ रही है, इसे थोड़ा सा बाहर निकालो फिर बढ़िया लगेगी। अरे तू अब मेरी छाती छोड़, अरे कुछ काम धंधा कर दे चल के। अरे पिताजी क्या काम करना है ये तो बताओ, या फिर मैं ऐसे ही जाके भीत में टक्कर मार दूं? पहले तू एक काम कर, वो चुन्नी पड़ी है उसे फाड़ चल के। अरे पिताजी तुमसे एक चुन्नी नहीं फट रही क्या? क्या करोगे तुम बुढ़ापे में? अरे घनी बकवास मत करे, पहले जो काम बोला वह काम कर चल चल। क्या कर रहे हो पिताजी? लाओ इधर दो, पकड़, खींचो, खींच, जोर लगा, थोड़ा सा उधर को पकड़ो, जोर लगा, ऐसा जोर लगा, ऐसा जोर लगा, ऐसा जोर लगा, ऐसा। अरे क्या कर रहे हो पिताजी? थोड़ा सा जोर लगाओ, रोटी नहीं खाई क्या आज? अरे मेरे से क्या बोल रहा है, मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ। पूरा जोर लगा रहे हो पिताजी? तो एक काम करो, थोड़ा सा जोर और लगा दो, क्या पता काम हो जाए। अरे यू क्या कर रहे हो पिताजी? इतना जोर लगाने को मैंने थोड़ी कहा था। अरे घेर में बदबू उठा दी तुमने तो। अरे मुंह क्यों बना रहा है, ये काम तो हर कोई करता है? मैंने कोई नई चीज कर दी? चल खींच चुपचाप। अरे पिताजी मेरे तो हाथों में दर्द हो रहा है। अरे पिताजी, अरे यू क्या कर रहे हो तुम? अरे पिताजी यू क्या कर रहे हो तुम? गोबर क्यों खा रहे हो? गोबर खा रहा हूँ, गोबर तो तू नहीं खा रहा।
अरे पिताजी मैंने कहा तुम्हें गोबर खाने को, तुम तो अपनी मर्जी से खा रहे हो गोबर। हाँ ये बड़ी रसमलाई है ना, ये मेरा मन कर रहा है इसे खाने को। पिताजी थारे मन की तो तुम्हें ही पता होगी, कभी तो तुम निहार खाने लग जाते हो, कभी तुम गोबर खाने लग जाते हो। मुझे तो थारा मन ही ठीक नहीं लग रहा है। अरे खड़े खड़े मन की बात करता रहेगा, मेरा मुंह भी धुलवाएगा। तो धोलो पिताजी, मन ने कब मना किया है। अब मेरी बात सुन, तू दूध अकेला ही काटिए, अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, दूध की तो तुम चिंता ही मत करो। और सुनो, बड़े वाले साबुन से नहा लियो, थारे में से बदबू आ रही है। पिताजी का ही नहीं पता चल रहा क्या हो गया, कभी निहार खा रहे हैं, कभी गोबर खा रहे हैं। भूत प्रेत तो ना आ गया इन पे। अभी तक आया नहीं है, डट जाइए। बेटी रोशनी, ये तेरा गुड्डू अभी तक दूध लेकर क्यों नहीं आया है? अरे माँ, वो मेरा गुड्डू थोड़ी है, तुम्हें कैसी बातें करती है? गुड्डू तेरा नहीं है तो फिर ये गुड्डू है किसका? मुझे क्या पता माँ, किसका है गुड्डू? तुम्हें दूध लेना है या उसके बाप का पता करना है? अरे दूध तो लेना ही है, पर बाप का भी तो पता रहना चाहिए, क्या पता कभी कुछ काम पड़ जाए। तू एक काम करियो माँ, अभी वो दूध लेकर आएगा ना तो तू उससे पूछ लियो। हाँ पूछ लूंगी, मैं क्या डरती हूँ उससे, फूलवती नाम है मेरा। अरे घर में कोई है के? नहीं, घर खाली पड़ा है, लूट ले तू इसे। अजी कैसी बात कर दी तुमने, मैं थारा घर क्यों लूटूंगा? तो फिर क्या हमारा गांव लूटेगा तू? अजी मैं कुछ नहीं लूटूंगा, मैं तो खाली दूध देने आया हूँ तुम्हें। अच्छा एक बात बता तू मुझे, तू दूध खाली क्यों देता है? अजी अब तुम के चाह रही हो, मैं इस दूध में तुम्हें भैंस घेर के दे दूं के? अरे वो तो तू मुझे बाद में दे दियो, पर पहले ये बता कि तू इस डोली में भैंस गिरेगा कैसे? अजी मैं डोली में भैंस नहीं घेरूंगा, मैं भैंस के ऊपर डोली घेरूंगा। अब तुम्हें दूध लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे गुड्डू जी ऐसे कैसे जा रहे हो, दूध तो दे के जाओ। अजी मैं तो दूध देने ही आया हूँ, पर तुम ले कहाँ रही हो? अच्छा तुम 2 मिनट रुको, मैं दूसरा बर्तन लेकर आती हूँ दूध के लिए। अजी 2 मिनट क्यों, मैं तो शाम तक रुक जाऊंगा, तुम कहो तो सही एक बार। अच्छा एक बात बता, शाम तक यहाँ रुक कर करेगा क्या तू? हमारे घर की रोटी सब्जी बनाएगा क्या? ये बुढ़िया तो मेरे से भी ज्यादा पागल लग रही है, लगता है आज यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। अरे क्या सोचने लगा, बता जल्दी से। अजी रोशनी जी कहाँ रह गए, जल्दी से आ जाओ। ये लो गुड्डू जी, इसमें कर दो। देख लो जी, मोटा दूध दे के जा रहा हूँ, अब अगर यूं पतला हो गया ना तो इसकी जिम्मेदारी थारी है, मेरी नहीं। ठीक है गुड्डू जी। अच्छा सुनो, तुम ना माँ की बात का बुरा मत मानना। अजी बुरा मानना होता तो अब तक तो मैं मान गया होता, पर मुझे थारी माँ से एक बात पूछनी है। हाँ गुड्डू जी पूछ लो, तुम्हें जो पूछना है। अजी मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, अगर तुम बुरा ना मान लो तो। हाँ पूछ, क्या पूछना है तुझे? अजी मैं तुमसे ये पूछ रहा था, तुम सुबह उठती हो या फिर खिल जाती हो? अरे तू कहना क्या चाह रहा है? अजी मेरा मतलब है, थारा नाम फूलवती है ना, तो तुम सुबह सो के उठती हो या फिर सुबह फूल की तरह खिल जाती हो? रुक जा, मैं बताती हूँ तुझे। ठीक है जी, राम राम, मैं तुमसे ना कल मिलूंगा, है बाय। अरे क्या हो गया, इस बाइक को भी यहीं बेकार होना था। पिताजी को कितनी बार बोला एक नई बाइक ले लो, पर पिताजी मेरी बात सुने तब ना। क्या हो गया, पिलक भी किधर को है? अरे गुड्डू जी तुम यहाँ कैसे खड़े हो, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ जी वैसे तो सब कुछ ठीक है, बस यूं मेरी दूसरी बाइक ठीक नहीं है। क्या हो गया तुम्हारी इस मोटरसाइकिल में? अजी पता नहीं क्या हो गया,
ये मेरी सुसरी स्टार्ट ही होके नहीं दे रही। 1 घंटा हो गया स्टार्ट करते करते। गुड्डू जी ये तो काम खराब हो गया, अब तुम दूध देने कैसे जाओगे? अजी दूध की चिंता नहीं है, दूध तो मैं दे आया हूँ सब जगह। अच्छा दूध दे दिया सब जगह, फिर तो ठीक है। अजी तुम दूध को छोड़ो और तुम ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो इतनी धूप में? गुड्डू जी मैं मार्केट जा रही हूँ सामान लेने के लिए। अजी तुम सामान लेने शाम को जाया करो, नहीं तो तुम भी मेरी तरह धूप में काली हो जाओगी। अच्छा एक बात बताओ, काला होने से क्या होता है? अजी काला होने से ब्याह नहीं होता है। मेरे ससुरे रिश्ते वाले ऐसे देखते हैं जैसे छोरा नहीं कोई एलियन देख लिया हो। घूरते ही रहे मेरे ससुरे। अच्छा ऐसा सच में होता है? मुझे तो पता नहीं था। अजी इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम धूप में बाहर मत निकला करो। ठीक है, अब मैं शाम को ही बाहर निकला करूंगी। अच्छा जी एक बात बताओ, आज का दूध पतला तो नहीं हुआ? नहीं आज का दूध तो एकदम बढ़िया था और मलाई भी बढ़िया आई है। अजी मेरे जैसा दूध कोई नहीं देता, तुम किसी से भी पूछ लियो गांव में, मेरे से बढ़िया दूध किसी का नहीं होता है। ठीक है गुड्डू जी अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अजी मैं भी थारे साथ चल रहा हूँ, मैं कौन सा यहाँ डेयरी खोलूंगा। अच्छा गुड्डू जी तुम मुझे पहले ना एक बात बोल कर दिखाओ। हाँ जी बताओ क्या बोलना है, अभी बोल दूंगा। बोलने में तो मैं सबसे आगे रहता हूँ। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, तो तुम ये बोल कर दिखाओ, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊँट की पूछ। बस जी इतना बोलना है, अभी बोल देते हैं। कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊँटी पूछ। कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊँटी, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊँटी पूछ। अच्छा एक बात बताओ जी, ऊँट को और उसकी पूछ को ऊंचा करने से होगा क्या? अरे गुड्डू जी इससे दिमाग तेज होता है। अच्छा जी इससे दिमाग तेज होता है? वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मेरा दिमाग बहुत तेज है, पर तुम कह रही हो तो मैं और तेज कर लेता हूँ। अभी बोलता हूँ देखो जी, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊंची पूछ, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ ऊँट की पूछ ऊंची कुछ ऊँट। पूछ ही बीच में अड़ रही है जी, पूछ हटा दो ना तो ऊँट ऊंचा हो जाएगा। कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊंची पूछ, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊंची ऊँट। भाई क्या कर रहा है गुड्डू, ढंग से बोल ढंग से। कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊंची पूछ ऊँट की, ये तो दिया। कुछ ऊँच ऊंचा कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊंची पूछ। अरे मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ये ऊँट इतना ऊंचा क्यों होता है? उत्तरी की क्यों कौन है तुम्हारे घर में, क्या कर रहा है? लगता है वो मेरा ससुरा बहस चोर है, आज नहीं छोड़ने का वैसे। आज पकड़ लिया बेटे मन्ने तजे, बहुत बहस चोरी करी है तुमने हमारे काम से। आज तुझे पता लगेगा खड़े गांव वाले मार कैसे लगाते हैं। अरे माँ जल्दी से बाहर आइए, मन्ने बहस चोर पकड़ लिया। अरे मैं भैंस छोड़ रहा हूँ, मेरी बात तो सुन जरा। अरे चुप कर, खड़े गांव वालों को चालाकी दिखा रहा, तुझे पता नहीं है तेरे से ज्यादा चालाक है खड़े गांव वाले। अरे माँ कहाँ रहेगी, जल्दी से बाहर आ, बड़ा जोर लगा रहा मेरा ससुरा। अरे बेटा इसे पकड़ के क्यों खड़ा है? इसे नीचे गिर, इसे तो मैं बताती हूँ कैसे भैंस बोलते हैं। अरे छोड़ अरे छोड़ अरे मार अरे मार अरे मार अरे मार अरे मार अरे मार अरे छोड़ अरे मार दिया। अरे उल्लू के बच्चे, अरे छोड़ अरे मार के छोड़ेगा मैं तेरा बाप हूँ। अच्छा बेटे मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, शुक्र मान की वो यहाँ है नहीं, तो तेरी खाल में घुस भर देते वो। अरे उल्लू के पट्टे मैं यही हूँ। अरे पिताजी तुम, अरे तुमने ये चोरों वाला हुलिया क्यों बना रखा था? चोर के चक्कर में तुम पिट गए ना अब। अरे मैं तो मुंह बचा रहा था, सुबह से मेरे मुंह के साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, इसलिए मैंने मुंह से गमछा बांध लिया। अरे गुड्डू के पिताजी तुम्हें अपना मुंह ही बचाना था तो इसे घर रख जाते, साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? हे भगवान मैं क्या करूं इन दोनों माँ बेटा का। पिताजी तब मेरी एक बात का जवाब दो, अगर तुमने मेरी बात का जवाब दे दिया ना तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि थारे अंदर भी दिमाग है। देख मैं तेरी किसी बात का जवाब देने की हालत में नहीं हूँ, और तू अपनी बात तीसरे एपिसोड में पूछिए। ठीक है पिताजी। हाँ